ये बढ़ने नहीं देता, प्लस कीट इसमें बहुत रहते हैं। इसका तो यही उपाय है, आप यहाँ से टहनी इसको हटा दीजिए। अच्छा, यहाँ से कटिंग कर दो। कटिंग कर दो। जैसे ये है, अब ये जितना भी पत्ते आएंगे ना, तो ये पत्ते सक्सेस नहीं होंगे, इनमें आड़ा टेढ़ापन बगर ये बनता रहेगा। ये इसको कौन सा रोग बोलते हैं? इसको बंदा रोग बोलते हैं। अच्छा, बंदा रोग। सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार दोस्तों। आज जानेंगे हम आम की खेती के बारे में, यानी आम को जब लगाते हैं, यानी आम के सीड से लेके मार्केट तक पूरी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं कि कैसे लगाए, कितनी दूरी रखे दो पेड़ों के बीच में, ग्राफ्टिंग कैसे करें, इसमें कौन कौन से रोग आते हैं, और यदि सही तरीके से आप खेती करोगे तो आम की खेती मैं कहता हूं कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। एक बार लगाओगे 40 से 50 साल तक रेगुलर आप खेती आम से ले सकते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब से मिलते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा फरमान। अच्छा, तो शुरुआत कैसे करें, कितनी दूरी पर लगाए, ये पूरी जानकारी आप दीजिए। ग्राफ्टिंग का क्या है, ग्राफ्टिंग एक तो फल जल्दी आता है। अपन देसी गुठली वाले जो पौधे लगाते हैं उन्हें वक्त लगता है, 4 साल भी लग जाती हैं, 6 भी लग जाती हैं, 8 भी लग जाती हैं। पौधे की ग्रोथ के ऊपर जल्दी ग्रोथ पकड़ लेगा तो वो ढंग से फसल देगा। ग्राफ्टिंग ये है, ग्राफ्टिंग पुरानी टहनी होती है। जैसे ये अपना देसी पौधा रह गया ये टहनी, और ग्राफ्टिंग का जब होती है ना, तो ये अपना पुराना बड़े पेड़ से कनेक्ट करते हैं। इन दोनों टहनी को चिपकाते हैं, उनको छील के फिर इन पर रस्सी बांधी जाती है। फिर 3 से 2 महीने के, 2.5 महीने के, जैसे अपने सेट के ऊपर है, हो जाता है तो फिर ये वाली टहनी है ना देसी वाली, इसको काट देते हैं। यहाँ से हटा देंगे, इस वाली को यहाँ से काटेंगे, इसके साथ चिपक जाती है। तो ये पुराना 4 साल 10 साल 20 साल पुरानी टहनी है, तो इस पर तो फल तुरंत ही आएगा। तो ये अगली साल फल दे रहे हैं। ये होती है ग्राफ्टिंग। और देसी वो गुठली से जो होता है नॉर्मल, वो सबको पता है। 2 पेड़ों के बीच में कितनी दूरी रखते हैं आप? समथिंग जैसे अभी नए बगीचे लग रहे हैं, पहले के टाइम पे तो 40 बाई 40 पे लगती थी, तो पेड़ फैला रहे हैं 40 बाई 40 फीट। बिल्कुल। 30 बाई 30, 40 बाई 40, क्योंकि वो पहले पानी ज़्यादा था, उस हिसाब से खेती होती है। अब जो नई तकनीक से जो हो रहा है ना, वो क्या है, पास में ज़्यादा इनकम होती है। अच्छा। उनकी पेड़ों से कटिंग कर देते हैं स्प्रे वगैरह में। जैसे ये है ऊंचा पेड़, आप एक बार इसको बताइए, इसकी हाइट इतनी है, स्प्रे में प्रॉब्लम आती है सर, कीट वगैरह हो जाते हैं तो दिक्कत आती है। अब जैसे ये पौधा है, ये है, ये इसकी साइज सही है। अच्छा, कहने का मतलब है कि आजकल छोटे बोने पौधे ज़्यादा बोन है, उसको टहनी वो नीचे ले लेते हैं, ऊपर से काट देते हैं। तो एक तो आंधी नहीं लगती, जैसे आंधी में भी फिलहाल बहुत नुकसान हुआ है, आपको पता है कितने तूफान आए हैं, तो उसमें लगभग 50% बगीचों का माल खत्म हो चुका है। तो छोटे हाइट में ये है, अगर पास लगाएंगे अपन, आंधी कम लगती है बगीचे में। खुले हुए बगीचे रहते हैं तो उसमें आंधी ज़्यादा लगती है, आपको पता है। इसमें मिट्टी का क्या रोल होता है, कौन सी मिट्टी इसमें बेटर रहती है? आम में तो सारी मिट्टी बेस्ट है। जैसे यूपी में काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी रहती है, उसमें भी बेस्ट है, यूपी में फसल अपने यहाँ रेतीली मिट्टी है, उसमें भी ठीक है, आम चल जाता है। हाँ, वेराइटी के ऊपर है, चुनाव अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जलवायु, इसका मौसम टेम्परेचर आम के लिए थोड़ा ठीक चाहिए। कितना चाहिए फिर? समथिंग जैसे मिनिमम तो 30 तो होने चाहिए। अच्छा, इससे नीचे रहता है ना तो फिर आम की वो बगर है ना, बैठता नहीं है। अच्छा, यानी 30-35 के लगभग। हाँ, 40 45 50 भी चल जाएगा तो आम को कोई दिक्कत नहीं है, बस पानी होना चाहिए। अगर 45 नॉर्मल तो राजस्थान में 45 46 में रहते ही है, 40 तो। आम की वेराइटियाँ कितनी है मार्केट में? अपने इंडिया में तो लगभग 300 से ऊपर है, 400 भी हो सकती है। ये इसी बगीचे में आपको समथिंग 50 से ऊपर वैरायटी मिल जाएगी। टॉप सबसे ज़्यादा वेराइटी जो जिनका हमेशा मार्केटिंग रहता है, वो रहता है अपना लंगड़ा, दशहरी, चौसा, केसर है। ये अपने इधर राजस्थान में जयपुर साइड में सेट भी है। आप जैसे और वैरायटी लाओगे, माल्टा वगैरह, ये इसमें सेट नहीं है, तो मिट्टी का फर्क है। जैसे अपन ये चेन्नई वगैरह साउथ में लगता है, वहाँ का नेचर अलग है, अपने राजस्थान का अलग है, इसलिए आप लंगड़े को देख लो ना, ये कितनी अच्छी वैरायटी है। यहाँ सेट होता है, साइज भी अच्छी फूलती है, और देखो कलर भी अच्छा है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो पूरे लंगड़े पे अच्छा है। तो फिलहाल तो आंधी से गिर गए ना, बहुत अच्छी थी, एक एक गुच्छे पे 2-2 3-3 अच्छा राम। तो ये वैरायटी है, ये बाहर की है, इससे ये साइज इतना ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। ये कौन सी वैरायटी है? इसको बोलते हैं लाल परी। अच्छा, ये थोड़ा सा ऊपर से लाल होने लगेगा जैसे जैसे धूप पड़ेगी। अब इसको चाहिए तेज गर्मी, अपने है नहीं, मौसम थोड़ा ठंडा है, तो ये है। और फिर छोटे पौधों में कुछ रोग ये भी आता है, रोग के बारे में आपको बता देता हूँ। ये बोलते हैं बंदा रोग, इसको बंदा बगर बोलते हैं। ये पेड़ को डैमेज करता है, और ये पेड़ की बढ़ोत कम होती है इससे, ये बढ़ने नहीं देता, प्लस कीट इसमें बहुत रहते हैं।
इसका तो यही उपाय है, आप यहाँ से टहनी इसको हटा दीजिए। अच्छा, यहाँ से कटिंग कर दो, कटिंग कर दो। जैसे ये है, अब ये जितना भी पत्ते आएंगे ना, तो ये पत्ते सक्सेस नहीं होंगे, इनमें आड़ा टेढ़ापन बगर ये बनता रहेगा। ये इसको कौन सा रोग बोलते हैं? इसको बंदा रोग बोलते हैं। अच्छा, बंदा रोग। बंदा, ये बंद रहा है ना। अच्छा, माता रोग खिलता नहीं है, बंदा रोग है। ये बगर खिलेगा नहीं कभी, फूल तो आएगा इसमें पर दाना कभी नहीं बनाएगा। तो इसके पीछे रीजन इसका आने का? रीजन ये छोटे पौधों में अक्सर देखा जाता है, ये पेड़ों में रहता है, ज्यादातर आम में है। इसका ये इलाज है, इसकी टहनियों को यहाँ से स्वस्थ जगह से काट के और उस पर नीला तोता कॉपर चूने मिला के लगा दिया जाए, बस। उसके बाद में ये साल भर में रोग खत्म हो जाता है। आप अगर एक एक टहनी हुई है, देखो इसमें ज़्यादा है, इसको कटर से काट दिया जाए, जितना हो सके हाथ से हटा दो, नहीं तो इसमें देखो ये कीट पलते हैं इसमें। अच्छा, कीट। और कभी इसमें मुश्किल से एक आम भी नहीं लगता, बाई चांस लग भी जाएगा तो मोटा नहीं होगा। मोटा नहीं होगा। तो ये आम में सबसे मेन रोग होता है। एक इसमें जो ये लकड़ी वाला, जो लकड़ी सूख जाती है इसकी टहनी, तो लकड़ी का यही है, वो डैमेज हो जाती है ना लकड़ी, तो उसका ये थोड़ा स्वस्थ जगह से काट। ये है, ये स्वस्थ जगह से यहाँ से काट दीजिए इसको, यहाँ से, तो ये फुटा होगा ना, तो वो उसमें कोई रोग नहीं लगेगा। इनके अलावा आम में और कौन कौन से रोग आते हैं? आम में जैसे एक आता है चेपा रोग, जैसे फिलहाल शुरू में लगा था, जब आपको लेट होगी, चेपा रोग। इससे ये होता है, गीला गीला आ जाता है पत्तों पे। आप अभी भी देख रहे होगे, ब्लैक ब्लैक ही है ना, ये अभी भी नहीं छुपा, कितनी बरसात होगी, ये देखो। तो इससे ये देखो केरियाँ पहले की है ना, ड्रॉप हो जाती है, ड्रॉप होती है, मतलब टिकती नहीं है, इसकी ताकत खींच लेता है। हल्के हल्के बारीक बारीक मच्छर रहते हैं, ये देखो। मतलब अब ये कम से कम 10 किलो की टहनी थी, अब इस पे मुश्किल से 2-4 आम दिख रहा है। ये चेपा रोग जो आता है किस कारण आता है? ये आता है मौसम के कारण। अच्छा, मौसम जैसे ठंडा बना रहता है ना, तो उससे ज़्यादातर ये चेपा आता है, ज़्यादातर। इसमें बरसात का मौसम बेस्ट रहता है क्या इस आम के? बरसात में जब बगर आ रही हो ना, तो खतरनाक है, उस समय नहीं। हाँ, दाना कम से कम इतना ये हो जाए ना, चने जितना, चने से थोड़ा मोटा, तो बरसात बेस्ट है। तो बरसात के जितने भी रोग हैं वो खत्म होंगे। और तो अगर बगर के टाइम आ जाती है, बगर में फफूंदी लगती है, फफूंदी लग गई तो आम पूरे बगीचे में जैसे 500 कुंटल का है, तो 100 कुंटल लगना भी भारी पड़ता है। ये और भी इसमें आम में रोग हैं, वो टाइम टू टाइम आते हैं। जब लट का रोग है, वो कभी कभी देखने मिलता है, वो पत्तियाँ खाता है। सभी ये स्वस्थ है। जब लट लगती है तो बीच बीच में छेद हो जाते हैं, वो आपको कितना पता है। इलाज टाइम टू टाइम स्प्रे है, नीम स्प्रे है, और भी काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं। आप अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे, मौसम के हिसाब से डॉक्टर की सलाह से करें। और आपको जानकारी हो तो खुद कर लें। अगर आपको जानकारी नहीं है, आप बिना जानकारी कोई दवाई लगाएंगे तो उसका वो रिएक्शन कर सकते हैं। अब जैसे ये वैरायटी है अमरपाली, इसको अमरपाली बोलते हैं ऑल इंडिया, तो ये थोड़ी सी नीचे टेढ़ी रहती है। अब इसका ये चेपे का मैंने बताया था ना, इसमें चेपा ही लगा था। आप देख रहे हो ऊपर की डालियाँ पूरी खाली है। अब एक एक भी आम लगता है तो इस पर 5-7 आम तो लगते हैं। बिल्कुल, चेपे के चक्कर में एक भी नहीं टिका। और ये देखो भाई साहब के हाथ में पूरा नहीं, तो जान खत्म हो जाती है। ये डांड है ना, यहाँ से ताकत आती है, आम वो खत्म हो जाता है। अब जो नीचे नहीं लगा था, स्प्रे कर दिया था, कंट्रोल हो गया था, ये साइज हो गया। इसका तो यही है, जैसे आपको दिखे हल्का सा गीलापन कभी पत्तों पे, तो उसका रोकथाम करें, दवाई लगा। जैसे लंगड़े में है, इसमें काफ़ी सारा रोग लगा था उसका, प्लस कुछ आंधी ऐसे भी गिराए होगा, लकड़ी दिखी होगी, नीचे का बच गया, तो काफ़ी नुकसान हो जाता है इससे। बिल्कुल। आम का अगर लापरवाही कर दिया आपने, चेपा रोग से आपने अगर 8 दिन भी लापरवाही कर दी ना, तो 8 दिन में आपका 80% भाग खत्म है। तो चेपा के लिए देसी ट्रीटमेंट करते हो? क्या करते हो? देसी तो क्या है, ज़्यादातर चेपा एक मच्छर रोग आता है, जिसको बोलते हैं ये हॉपर। ये जड़ों पे लगता है। आप बड़ा पेड़ देखे होंगे, गीला कर देते हैं ठंड के कारण, अभी तो कुछ है, और इससे भी कोई नुकसान नहीं, तो आम हो गया मोटा। ज़्यादातर छोटा रहता है ना, तो जब ये हॉपर ज़्यादा जोर करता है तो जड़ों पे ऐसे भर जाता है। अभी तो एक दो उड़ रहा है ना, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, ये लू चल जाती है, इससे ख़त्म हो जाता है। जब अगर आपको हॉपर दिखे तो पेड़ में प्लस पानी बंद कर दें आप, बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं डालना, क्योंकि ये ठंड से पनपता है। एक ही दिन में है ना 1000 बच्चे पैदा कर लेता है। तो इसके लिए जो आप तने में वाइट से आप क्या कर रखे हैं? ये है कॉपर चूना, जो मैंने बोला था ना। ये जड़ पे भी कर सकते हैं आप। टहनी काट रहे हैं, कोई पुरानी टहनी आपको बेकार लग रही है, सॉफ्ट नहीं है, तो काट के ये कॉपर कर सकते हैं चूने में लगा। इसमें नीला होता तो इससे क्या है, तो जो है ना फंगस, फंगस नहीं लगती, प्लस नई टहनी जो निकलती है उसमें कोई रोग नहीं लगती। ये फ़ायदा है। आप देख रहे होगे हर पेड़ पर आपको बाग में ये मिलेगा।
जाता है जहाँ तक वो 2 फीट 3 फीट ये करानी चाहिए। आम का ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए आप क्या करते हैं इसमें, क्या चीज डालते हैं इसमें? जब बगर आ रहा हो ना तो बगर के टाइम पे DAP, पोटास, जिंक पेड़ के हिसाब से, जैसे साइज के हिसाब से आप तुलना कर लो, किसी में आधा किलो, किसी में 400 ग्राम, किसी में 200 ग्राम, जिस हिसाब से। अब ये कम से कम समथिंग 30 साल से ऊपर पेड़ है, तो इसमें लगभग उस हिसाब से आइडिया से डाली जाए। एक बार आप सलाह ले लें डॉक्टर से या खाद वाले, किसी दुकान वाले से, उस हिसाब से। ज़्यादा भी खतरनाक हो जाती है खाद। और कितने टाइम से पानी देते हो इनमें? पानी का ये है, बगर के टाइम तो पानी रोक दिया जाता है जब तक दाना नहीं बने। उसके बाद में दाना इतना मोटा हो जाता है, फिर आप कंटिन्यू पानी दे सकते हैं। अच्छा, कंटिन्यू। फिर तो हफ्ते पीछे पानी दे दो। कोई ऐसे कोई ड्रिप सिस्टम से देते हैं वैसे ही? नहीं, खुले इसमें 2 वैरायटी से लगता है। नॉर्मल जैसे बीच बीच में ड्रिप से लगता है, अभी जैसे आप देख रहे हो ये लगा पड़ा है। अब जैसे खुला पानी चलता है तो पूरा भर के लगता है। जैसे ये ड्रिप से लग रहा है, ये तो नॉर्मल बीच बीच में खोल देते हैं 2-4 दिन से, बाकी फुल भरते हैं। तो उससे क्या है, साइज मोटी हो जाती है आम की। आप जिंक डालोगे, कैल्शियम है, वो आम को थोड़ा मोटा करता है, वो पेड़ों में ताकत देता है। ये नहीं उससे कोई खाने में भी रोग नहीं लगता। लोग मार्केट में जो अफवाह उड़ाते हैं ना, दवाई डाल रहे हैं कि आम में ये नुकसान हो जाएगा, वो जड़ों के लिए है, फल के लिए नहीं है। जब पेड़ में ताकत रहेगी जब भी तो फल मोटा होगा। और पेड़ में रोग लग जाएगा तो आम छोटा रहेगा। अच्छा, इसमें कैल्शियम होता है इसकी फुलावट के लिए? हाँ, कैल्शियम है, अब जिंक है, और अपना और भी है, जैसे ये आती है ना, यूरिया का नहीं इस्तेमाल, पोटास है, कोई भी जैसे खाद है अपने जो। इसमें नीम की खली भी यूज करते हैं? हाँ, नीम की खली बेस्ट है। नीम की खली है, अपना बकरी की मींगनी है, ये डालो। ये डलती है बरसात के समथिंग। आम की फसल करे उसके लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है? मेन ये है बस, ये जो चेपा रोग लगता है ना, ये सबसे खतरनाक है जी। ये अगर आपके बगीचे में लग गया, आप देख नहीं पाए, आप सोचेंगे अभी कुछ थोड़ा बहुत है, थोड़ा ये आपको जैसे आज 2 टहनियों पे दिखेगा, तो कल और परसों में है ना, ये पूरे पेड़ पे फैल जाएगा। इतना खतरनाक है ये। तो इसका लगाने का बेस्ट टाइम कौन सा है? आम का पेड़ों का? पेड़ लगाने का? पेड़ लगाने का अपना जून जुलाई से बरसात स्टार्ट हो जाती है ना। अभी फिलहाल तो बेकार है बरसात। 1-2 बरसात होने के बाद में आप खड्डे पहले से करा के रेडी रखो। उसके बाद में चुनाव करो, आपकी जमीन और मिट्टी किस हिसाब से है। तो इसका जो पीएच मान कितना होता है? 5 से 7, 7.5 के समथिंग। अच्छा, मिट्टी का भी पीएच मान होता है? हाँ जी, बिल्कुल। तो आप जैसे मिट्टी के हिसाब से एक बार जांच करा लें, जांच के हिसाब से आप देख लें एक बार। हाँ, एक और मुझे बताइए, जैसे इसका जो खड्डा अपन खोदते हैं तो खड्डी की गोलाई कितनी होनी चाहिए इसमें? गोलाई लंबाई चौड़ा इसकी पौधे के हिसाब से। अच्छा, पौधे आप जैसे 2 फीट का पौधा ला रहे हैं तो आप 2x2 का करा सकते हैं। 2x2 फीट का? हाँ। अच्छा। और जैसे पौधा साइज बड़ी है, 5 से 6 फीट है, आजकल तो बड़े पौधे इसलिए लगा रहे हैं, जल्दी प्रोडक्शन चालू हो जाए। ग्राफ्टेड मिलते हैं मार्केट? बिल्कुल बिल्कुल, अगली साल से आपको फायदा हो जाएगा। पौधों का ये है, आप जब भी पौधे लगाओ तो एक सीजन का बगैर तोड़ के फेंक दो। आप लालच मत करो, 1-1, 2-2 फल छोड़ दो, आपको आइडिया लग जाए कौन सी वैरायटी का है, क्या इसका है। इसका जो फ्लोरिंग का टाइम है वो कब आता है इनका? बगर का? हाँ, बगर का टाइम है अपना नवंबर दिसंबर। अच्छा, नवंबर दिसंबर। हाँ बिल्कुल, सर्दी के मौसम में शुरू होता है। सर्दी के टाइम पे इसके मुंह बनना चालू हो जाता है। फिर ये जनवरी में जोर दिखाता है जी, फरवरी में क्लियर हो जाता है, मार्च तक आपको क्लियर हो जाएगा बगर। तो बगर के टाइम पे एक स्प्रे करा दें आप, जो फंगस वगैरह का। उसके बाद में अगर आपको कोई रोग दिखे कीट वगैरह का तो ही करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी तो कोई मार्केट में ऐसे आम की वैरायटी आई है आपके हिसाब से जो पूरे साल आम लगे? वो अपने यहाँ पर सक्सेस नहीं है, यहाँ का वातावरण उसके लिए सेट नहीं है। लोग लगा लेते हैं, उसमें कीड़े वगैरह की शिकायत आती है। लेकिन ऐसी है भी बात तो चल रही है ना? जी जी जी। अभी तो शायद साल में एक बार ही लगता है ना? हाँ, लगता तो है। अपने क्या है जैसे, और ये आंध्रा वगैरह में है ना, यहाँ का बरसात ठंडा गर्म चलता रहता है। अपना तो आपको पता है एक जैसा मौसम रहता है राजस्थान। या तो फिर सर्दी आएगी तो सर्दी आएगी, गर्मी आएगी तो गर्मी आएगी। आम जैसे एक तो मार्केट में, एक तो अचार के लिए भी काफी लोग कोशिश करते हैं, तो अचार के लिए कौन सी आम की वैरायटी बेटर रहती है? अचार के लिए देसी अपनी जो है वो तो है। एक वैरायटी आपको और दिखाता हूँ, आगे चलिए आप, मैं दिखाता हूँ, जिसको रामकेला देसी कहते हैं। अचार के लिए सबसे बेस्ट ये है। एक तो ये जल्दी पकती नहीं है। कौन सी वैरायटी है? इसको बोलते हैं रामकेला देसी। रामकेला देसी? हाँ, अपने जयपुर में जो देसी भाषा में बोलते हैं, और बाकी और जगह तो अलग अलग नाम से बताते हैं। इसकी पहचान क्या है, एक तो ये बोल रहती है, प्लस इस पर आप ये देखोगे ना गौर से, एक बार आप पास से करें, इस पर डॉट डॉट दिखते हैं वाइट। एक बार पास में दिखाएं, वाइट वाइट इस पर डॉट दिखते हैं। इसकी ये पहचान है, और इसकी गोली रहेगी साइज। अच्छा, ये डॉट डॉट से वाइट वाइट। ये साइज तो खूब हो जाती है इसकी। इसका फायदा क्या है,
ये जल्दी पकती नहीं है, सारे आम पक जाएंगे। ये सफ़ेद ही रहेगी और खट्टी रहेगी। और वैसे देसी वैरायटी है वो मीठापन आ जाता है। इसमें अंदर भी जो छिलका है ना, ये बेस्ट है। इसमें गूदा भी अच्छा है, मजबूत है, ये टिकाऊ है। तो आप इसको है ना अगस्त से भी आगे तक टिका सकते हो पेड़ में। इसका डांड प्लस ये देखो, इसकी डांड है ना, ये मजबूत है, आंधी में भी नहीं गिरता ये, मजबूत और लंबे समय तक अचार चलता है, इसका बिल्कुल। खराब और नहीं इसका आप देखो प्रोडक्शन देखो, अभी तो आंधी में कुछ गिर गया था, इसके गुच्छे के हिसाब से आता है। एक एक पेड़ पे आप ना, छोटे से पेड़ पे इस पे अगर ये आ जाए ना तो 1.5 से 2 कुंटल का पेड़ है। एक 1.5 कुंटल ऐसा लगता है गुच्छे के हिसाब से। आप देख रहे हो ना, सिंगल दाना इस पे कम दिखेगा, गुच्छे ज़्यादा दिखेंगे, ये देखो है ना, ये गुच्छों का ज़्यादा है। तो इसमें मुझे बताइए भाई साहब, अपनी सब कुछ बात हो गई, तो कुल मिला के इसमें कितना बेनिफिट निकल जाता है अपने एक आम का इसमें एवरेज किसानों के लिए, आप अगर खेती के लिए खुद के कर रहे हैं ना, तो उसके लिए देसी वैरायटी, इसका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अपन जो बिल्कुल जो देसी पौधे लाते हैं, एक तो उनको 7 से 8 साल लगती है, आप इससे दूसरी साल में फसल ले सकते हैं। अच्छा, देसी वैरायटी, बिल्कुल। इसका मार्केट है ना, मार्जिन कितना निकल जाता है? मार्जिन इतना है, जैसे आप एक बार, जैसे वो केरी 10 या 15 20 खींच के 30 रुपये, इसकी स्टार्टिंग 30 से होती है। आप आइडिया लगा लो, ये 80 रुपये तक पहुँच जाता है। कितना प्रोडक्शन निकल जाता है ये इसमें? जैसे ये समथिंग होगा लगभग, आप एक बार एक पेड़ को घुमा के दिखाएं, ये समथिंग 6-7 साल पुराना पौधा है। अच्छा। आप इस पे अभी जैसे आंधी से कुछ गिर गया, कुछ बगैर इसका डैमेज, ये कुछ रोग लग गया, ये इसका थोड़ा करेंगे तो लगभग इस बार आ जाए ना फिलहाल 1 से 1.5 कुंटल अभी आ सकता है। आप 1.5 कुंटल आप लगा लो आइडिया। 30 के हिसाब से 30 रुपये मिनिमम रेट का 30 तो रहता है, ऊपर इसका 4,500 के लगभग बिल्कुल हो गया। तो खर्चा कितना मान के चलते हैं इसमें? 30% 50% कितना खर्चा होता है इसमें? खर्चा क्या है इसमें, समथिंग DAP वगैरह डालेंगे आप तो 100 से 200 रुपये खर्चा आ जाएगा। स्प्रे अगर रोग लगता है तो, नहीं कई बार जैसे आंधी तूफान मौसम की वो मार तो भी ऊपर हो वाले जाती के हाथ में है, उसका तो पेड़ ही उखड़ है। जाते तो हैं। कुल मिला के ऐसा है कि आम में खर्चा कम, आपके हिसाब से तो 5-10% का। हाँ, ये जैसे अपने मिट्टी के हिसाब से सेट हो जाता है। इसमें क्या है, दीमक वगैरह कम लगती है, अमरूद में ज़्यादा लगती है, तो जिस हिसाब से सही है। तो देखा दोस्तों कि आम की खेती मेरे हिसाब से आज प्रेजेंट टाइम में जो किसान भाई बागवानी की सोच रहे हैं, तो लंबे समय तक चलने वाली फसल है ये, क्योंकि एक बार लगाओगे 30-40 साल तक रेगुलर ये 80 साल तक चल जाता है, 80 साल तक चल जाता 100 है। साल तक पुराने पेड़। हाँ, वो तो फिर आप उसकी केयर के ऊपर है। केयर के ऊपर डिपेंड है। मिनिमम ये 40-50 साल तो चल ही जाता है पौधा। तो ये है कि आप आम की खेती कीजिए और इसका अधिक बेनिफिट आप कमाइए। बाकी किसी प्रकार की कोई बीच में जानकारी अधूरी रहेगी तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको देंगे, लेकिन जो जानकारी दी है वो बहुत यूनिक है, ज़बरदस्त है। तो नमस्कार भाई साहब, आपने कीमती समय निकाला और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अभी एक बात बताइए, इस बगीचे में अभी कितने पौधे हैं? समथिंग इसमें 400 से ऊपर पौधे हैं। 400 से पौधे। तो कितना हो जाएगा इसकी पैदावार इस साल? इस साल तो अनुमान थोड़ा कितना? आंधी से थोड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं पैदावार तो अच्छी थी इसमें। नहीं, फिर भी जैसे इसमें बगैर अच्छा आया था। 400 है और अपने एक पौधे की 4,000 मान के चले, जैसे आप, हाँ, जैसे ये पौधा आप एक बार घुमाएं, 16-17 लाख का हो ही जाएगा समथिंग। अब जैसे ये पेड़ है, इस पे अगर ढंग से आ जाए तो 6 से 7 कुंटल का पेड़ है। अच्छा। अभी इसे आंधी से थोड़ा ज्यादा गिर गया था, अभी फिलहाल इस पे 1.5 कुंटल दिखा है। इस बार आंधी क्या तूफान आया, हाँ, मौसम की कई बार मार हो ऊपर जाती वाला है। जो करता है, जैसे वो खेत में गेहूं काट के पटक दिया, उस टाइम ओले आ गए थे, नहीं, सही बात। उसका तो कोई इलाज नहीं है। ठीक है भाई साहब, अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय जवान जय किसान।